गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि उन वार्निंग साइंस के बारे में जो वास्तव में हार्ट अटैक के हैं लेकिन एज इंडाइजेशन मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। ऐसा कितनी बार होता है कि आधी रात में गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल में, जो कि प्राइमरी गेस्ट्रोएंटरोलॉजी हॉस्पिटल है, वो पेशेंट्स पहुंचते हैं जिन्हें वास्तव में हार्ट अटैक है। और कितनी बार ऐसा होता है कि आधी रात में 2 बजे जो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है या हार्ट का जो हॉस्पिटल है, वहां पेशेंट वो पहुंचते हैं, उन्हें वास्तव में इंडाइजेशन है या हार्ट बर्न है। तो हार्ट बर्न या इंडाइजेशन को मिसअंडरस्टैंड करना एज हार्ट अटैक या हार्ट अटैक को मिसअंडरस्टैंड करना एज इंडाइजेशन और हार्ट बर्न इज ए वेरी वेरी कॉमन कंफ्यूजन। आज उसके बारे में बात करूंगा मैं। नाउ हार्ट डिजीज का जहां तक सवाल है, ये लीडिंग काज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड। अगर हम ध्यान से देखें तो WHO ने अपना डाटा पब्लिश किया एंड व्हाट दे सेड वाज दैट 17.9 मिलियन डेथ्स होती हैं एवरी ईयर बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक और बिकॉज ऑफ द हार्ट प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि इस दुनिया में हर साल 1.8 करोड़ लोगों की जो डेथ है वो हार्ट अटैक से होती है। जो हार्ट अटैक है इज ए कॉमन प्रॉब्लम पर्टिकुलरली इन एल्डरली। जो एजेड पीपल हैं उनमें ये ज्यादा प्रॉब्लम है और यहां जो सिम्टम्स हैं उनके मिसडायग्नोस होने की जो संभावना है या ओवरलुक होने की संभावना है वो बहुत ज्यादा होती है। यह हमेशा एक चांस होता है कि आपको यहां पे चेस्ट पेन हुआ लंच लेने के बाद, आपने लंच ज्यादा मात्रा में लिया है, आपने हेवी लिया हुआ है, तो आपको यहां चेस्ट पेन हुआ तो आप हमेशा ब्लेम करते हैं, अरे मैंने तो ज्यादा खा लिया था, मैंने ज्यादा ऑयली फूड ले लिया था, इसलिए मुझे चेस्ट पेन हो रहा है। एट टाइम्स जो आपको बर्निंग सेंसेशन आता है यहां पर, आप उसको नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं कि ये जो ऊपर की तरफ बर्निंग सेंसेशन आ रहा है वो मैंने जो खाया है उसके क्वालिटी फूड के चलते हैं। तो एग्जैक्ट सोर्स क्या है इस पेन का या इस सिम्टम्स का या सिम्टम का, उसको अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इन आपको हमेशा करना चाहिए। नो हार्ट अटैक एंड हार्ट बर्न दोनों में हार्ट है, तो जो हार्ट अटैक है उसको हार्ट बर्न से कंफ्यूज हो जाना इज वेरी कॉमन। ये नाम से दोनों एक जैसे लगते हैं कि हार्ट अटैक है कि हार्ट बर्न है, लेकिन दे आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। जो हार्ट अटैक है वो हार्ट से आएगा और जबकि हार्ट बर्न का हार्ट से कोई लेना देना नहीं है। हार्ट बर्न वास्तव में आपकी जो खाने की नली है उसमें जो जलन होती है, इसके लिए कहा जाता है। तो इसलिए दोनों के नाम जरूर एक जैसे आपको सुनाई दे सकते हैं, लेकिन टर्म्स ऑफ सीवियरिटी, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, इन टर्म्स ऑफ कैटास्ट्रोफी दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक होता है क्योंकि आपकी जो हार्ट की आर्टरी है जिसे कोरोनरी कहते हैं, इस आर्टरी में वास्तव में फैट डिपॉजिट होता है या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। इन उसमें प्लेक बन जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड वो इस आर्टरी को ब्लॉक करते हैं, या इस तरह के जो प्लेक बन जाते हैं वो कभी की रप्चर हो जाते हैं, वो रप्चर होते हैं तो क्लॉट बन जाता है और एक क्लॉट बन जाता है तो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और जैसे ही ये ब्लॉक होगी तो हार्ट अटैक होगा। और वास्तव में इस तरह का जो ब्लॉक है वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, इन जान लेने की ताकत रखता है। जब हम हार्ट बर्न की बात करते हैं तो ये कहां से आता है? हार्ट बर्न वास्तव में आपकी जो खाने की थैली है उसमें एसिड की मात्रा जो ज्यादा है, जो डाइजेस्टिव एसिड होता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ये वास्तव में चढ़ के आपकी खाने की नली में आ जाते हैं, ये आपके फूड के पाइप में आ जाते हैं और इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये आपको डिस्कंफर्टिंग तो हो सकती है, लेकिन ये कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती। तो खाने की थैली से एसिड, खाने की थैली का मटेरियल, इन खाने की थैली के जूसेस चढ़ के जो खाने की नली में आते हैं, ये वास्तव में हार्ट बर्न क्रिएट करते हैं जो कभी भी जान लेने की ताकत नहीं रखता है। ये बात सही है कि ये कभी कभी हार्ट अटैक से कंफ्यूजन पैदा करता है। नो अगर हम हार्वर्ड हेल्थ स्टडी के स्टेटमेंट्स को देखें तो बर्निंग जो चेस्ट पेन है जो यहां वास्तव में चालू होता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये साइन GERD या गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का हो या वास्तव में हार्ट बर्न का बिल्कुल इनिशियल साइन हो। बट एज पर AHA और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन व्हाट दे से कि जो हार्ट अटैक है वो भी वास्तव में यहीं से सेंटर ऑफ द चेस्ट से चालू हो सकता है। ये कुछ मिनट रह सकता है, उसके बाद डिसअपियर हो सकता है, इन कुछ मिनट के बाद फिर से वापस आएगा। इस तरह का जो दर्द होगा जो हार्ट के यहां से आता है ये बहुत अनकंफर्टेबल होता है,
ये अनकंफर्टेबल प्रेशर लेके चलता है, ये एक स्क्वीजिंग सेंसेशन लेके चलता है और आपको एक पेन की फुलनेस की फीलिंग देता है। नाउ दोनों कंडीशंस को अगर हम ध्यान से देखें कि दोनों की दोनों जो कंडीशंस हैं वास्तव में चेस्ट डिस्कंफर्ट लेके आ सकती हैं। तो हार्ट अटैक चेस्ट डिस्कंफर्ट लेके आएगा, तो हार्ट बर्न भी चेस्ट डिस्कंफर्ट लेके आएगा। इनका क्या है बेस्ट वे डिफरेंशिएट करने का? क्लिनिकली आपको खुद समझना है एंड डिफरेंशिएट करने की कोशिश करना है। इसके बाद अगर आप नहीं डिफरेंशिएट कर पाते हैं तो मेडिकल हेल्प लीजिए। जो मेडिकल हेल्प के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर को मदद करती है इसको डिफरेंशिएट करने में। अगर किसी इन्वेस्टिगेशन टेस्ट की जरूरत पड़ती है वो हेल्प करती है डिफरेंशिएट करने में। आपकी कार्डियक स्क्रीनिंग की जाती है, उससे वास्तव में क्लियर हो जाता है कि ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम कार्डियक नहीं है। नाउ अगर हम चेस्ट पेन के और उसके साथ के डिस्कंफर्ट को देखें तो जरा जो भी डिस्कंफर्ट है उसके एसोसिएशंस को भी ध्यान से देखिए। नाउ अगर आपको यहां पे मिड चेस्ट में पेन है और इस मिड चेस्ट में पेन के अलावा आपको परसिस्टेंट प्रेशर फील हो रहा है, इस परसिस्टेंट प्रेशर के अलावा एक टाइटनेस की फीलिंग आ रही है, टाइटनेस के साथ ये पेन लगातार बना हुआ है, इसके अलावा आपके चेस्ट में स्क्वीजिंग या एकिंग सेंसेशन आ रहा है और आपको लगता है कि जो पेन है यहां से इस तरफ जा रहा है, आपके गर्दन में जा रहा है, आपके जाह में जा रहा है और आपके आर्म में नीचे की तरफ फैल रहा है। अगर इफ दैट इज द रेडिएशन तो आपको बहुत वार्न हो जाने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह का जो रेडिएशन है वे हार्ट की पेन की तरफ बहुत सिग्निफिकेंटली इंडिकेट करता है। अगर ऐसा है तो आपको मेडिकल हेल्प अर्जेंटली लेने की जरूरत है। कभी कभी जो हार्ट अटैक है उसमें नौशिया वॉमिटिंग भी आ जाता है, जो हम वास्तव में डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम से कंफ्यूज करते हैं। कभी नौशिया हो जाता है, कभी वॉमिटिंग हो जाती है, कभी लाइट हेडेडनेस हो जाती है, लेकिन ये सिम्टम कभी भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। एक्चुअली जब भी हार्ट अटैक होगा तो आपके हार्ट का जो पंप है उसके काम करने की कैपेबिलिटी नीचे जाएगी, उसकी कैपेसिटी नीचे जाएगी तो आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हेम्पर हो जाएगी। जो ऑक्सीजन की सप्लाई हेम्पर होगी तो बॉडी के सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो आपकी डाइजेस्टिव जो सिस्टम है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको भी ऑक्सीजन कम मिलेगी। अगर उसको ऑक्सीजन कम मिलेगी तो स्टमक को भी ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से हार्ट अटैक में भी आने लगते हैं। उनमें से नौशिया एंड वॉमिटिंग दे आर द प्रोमिनेंट वंस, बट मोस्ट ऑफ इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो हमेशा डाइजेस्टिव सिम्टम्स के साथ ही आते हैं। नाउ अगर आपको हार्ट अटैक जैसा प्रॉब्लम है या चेस्ट पेन जैसी कोई प्रॉब्लम है उसके साथ में अगर ये 4 सिम्टम आए तो उनको बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपको लग रहा है कि चेस्ट पेन हुआ, थोड़ी सी सांस में दिक्कत हुई, ये वार्निंग साइन है। अगर आपको जो चेस्ट पेन हुआ उसके साथ ठंडा पसीना आ रहा है और बहुत उलझन घबराहट बेचैनी हो रही, ये वार्निंग साइन है। अगर आपका चेस्ट पेन बहुत तेज हुआ, अचानक से हो गया, सडन हुआ और बहुत सीवियर हुआ, वार्निंग साइन है। और ये जो पेन है एंटासिड लेने के बावजूद भी कि आपको दर्द हुआ, जलन हुई, सब हुआ, आपने डाइजीन पी ली, जेलुसिल पी ली, एंटासिड लेने के बावजूद भी अगर पेन परसिस्ट करता है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि ये जो पेन है ये हार्ट बर्न का पेन नहीं है, कहीं ये कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है। नो अगर हम ध्यान से देखें जो इंडाइजेशन के चलते जिस तरह की जो प्रॉब्लम है या पेन आएगा, हार्ट बर्न तो आएगा, ये बात बिल्कुल सही है। इसके साथ में रिगर्जिटेशन होगा, इसका मतलब है पेट में से पानी, खाना, एसिड सब ऊपर की तरफ आएगा। बार बार आपको वाटर ब्रेश होगा, पानी पानी जैसा मुंह तक आ जाएगा, आपको खट्टे खट्टे डकारें भी आएंगी और इसके पहले आपने इस तरह की जो चीज खाई हुई है जो इसको प्रेसिपिटेट करने की ताकत रखती है। एंड जैसे ही आप कोई एंटासिड लेंगे, चाहे आप जेलुसिल पी लें, गेविस्कान पी लें, डाइजिन पी लें, एंटासिड लेते ही आपके सिम्टम काफी सबसाइड हो जाएंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है अगर आपको इंडाइजेशन या हार्ट बर्न हुआ है तो एज पर AHA या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन आप अपने रिस्क फैक्टर्स को भी एक बार ध्यान से देखिए। तो सिम्टम्स को तो डिफरेंशिएट करिए, अगर नहीं आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं तो डॉक्टर की मदद लीजिए, जरूरत हो तो टेस्ट करवाइए। बट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का ऐसा रिकमेंडेशंस है कि आप अपनी एज को ध्यान से देखिए, आप अपनी हेरिडिटी को ध्यान से देखिए, आप अपने जेंडर को ध्यान से देखिए, आप देखिए कि लाइफस्टाइल हैबिट कैसी हैं। आप स्मोकिंग तो नहीं करते,
आप क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में तो नहीं है, आपको दूसरी हेल्थ कंडीशंस तो नहीं है, कहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा तो नहीं रहता है, कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है, कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स तो पूरे डिसऑर्डर नहीं है, कहीं आपकी लाइफस्टाइल ऐसी तो नहीं है कि दिन भर आप बैठे रहते हैं, सीडेंटरी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ओबेसिटी है या मोटापा है या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। ये जो सब चीजें फैक्टर्स हैं, ये रिस्क फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो आपको हार्ट अटैक के लिए एक रिस्क की कैटेगरी में खड़ा करते हैं। इनको आप ध्यान से देखिए। AHA ने यह भी रिकमेंड किया कि आपको अगर इस रिस्क फैक्टर से बाहर आना है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको करना चाहिए। आपको अपना जो डाइट है वो हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस करने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि आपको बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आपको रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करने की आदत डालिए। नंबर 3, अगर आप स्मोकिंग करते हैं 100% बंद करने की जरूरत है। इन इंडियन कंटेक्स्ट आपको पान मसाला, बीड़ी, खैनी, गुलमंजन, इन सब चीजों को 100% बंद करने की जरूरत है। यहां गुटखा बहुत वाइडली प्रेवलेंट खाया जाता है, उसको 100% बंद करने की जरूरत है। अगर आप अल्कोहल रेगुलरली लेते हैं तो उसको लिमिट करिए, उसको बंद कर दे तो और भी अच्छा। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशंस हैं, डायबिटीज है, डिसलाइपिडीमिया है, या आपको दूसरी कोई हेल्थ कंडीशंस हैं, उनको एडिक्वेटली कंट्रोल करके रखिए सो दैट आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो अलग हो जाएं। तो इसलिए जो हार्ट बर्न है एंड हार्ट अटैक है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इनके दोनों का जो ऑनसेट है वो एक जैसे हो सकता है, लेकिन दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो अलग अलग ब्रांच आउट होते हैं और उनके एसोसिएशंस को हमें हमेशा समझने की जरूरत पड़ती है। तो इनको खुद डिफरेंशिएट करिए। अगर आप नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो डॉक्टर की मदद लीजिए। अगर जरूरत होती है उसको टेस्ट कराइए। अपने रिस्क फैक्टर्स को पहचानिए कि कौन से रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको हार्ट की तरफ रिस्क में खड़ा करते हैं, कौन से रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको हार्ट बर्न, इंडाइजेशन एंड खाने की नली की प्रॉब्लम की तरफ खड़े करते हैं। उन मेजर्स को अडॉप्ट करिए जिससे रिस्क फैक्टर से आप बाहर निकल सकें। तो हार्ट अटैक और हार्ट बर्न, इनके सिम्टम्स को डिफरेंशिएट करने में, समझने में, अगर यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।